हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा की आज के व्लॉग पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सामने जो कौसर का भाई है उसकी कुछ शॉर्ट वीडियोस गुजरी हैं जहां पर वो एडमिट है। किसी हॉस्पिटल का इमरजेंसी वो है और वहां पर उसको कुछ ड्रिप वगैरह लगी हुई है। बड़े उसने सैड उस पर कैप्शंस लगाए हुए हैं और काफ़ी इमोशनल है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिल टूट गया है अपने बहनोई की कम्युनिटी पोस्ट से उसका, और इस तरह से उसकी हालत हो गई है। तो ख़ैर भई, अल्लाह आपको सेहत दे, और जो भी कोई जहाँ कहीं परेशान है, बीमार है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियों वाले जो मामलात हैं ना वो करे। अच्छा जी, हम आते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। कल जो सितारा का व्लॉग आया था और एक शॉर्ट वीडियो आया था, लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए और सितारा को भर-भर के कमेंट्स आए कि आप बहुत संग-दिल हो। लोगों ने तो उसको यहाँ तक कह दिया कि जिस किसी ने भी एस को घर से निकाला है और उसको बेघर किया है, उसको इतनी तकलीफ पहुँचाई है, तो उसको यहाँ पर उसका रिवर्स ज़रूर मिलेगा। और ज़्यादातर लोग अम्मी को जो है ना और साजिद को सुना रहे थे। खैर जनाब, ये तमाम तर बातें वहाँ मौजूद थी सितारा के कमेंट बॉक्स में, और मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सितारा ने जो कीवर्ड्स है ना वो लगाए थे पेट लवर। और इस तरह के जब आप कीवर्ड्स लगाते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम आपका वीडियो उन लोगों की तरफ भेजता है, और जब वो लोग इस तरह की चीजें देखते हैं और आप उनके सामने इस तरह से एक वीडियो रख रहे होते हैं, उसके थ्रू एक पेट जो है उसको आप आगे रवाना कर रहे हैं, ये तमाम तर चीजें रख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये तमाम तर चीजें नाकाबिले बर्दाश्त होती है ना? दूसरी चीज़ ये सितारा कि जैसे आपने कहा था एक काम है वो आप कर रही हैं, जब हो जाएगा तो आप अपनी ऑडियंस को बताएँगी। एक व्लॉग आपने शूट करके रखा हुआ, ये वही वाला व्लॉग था, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मेरे ख़्याल में ऑडियंस को भी एवरी टाइम सरप्राइज़ नहीं करते, ऑडियंस को भी एवरी टाइम अचंभे भी नहीं रखते, या ये कोई बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, आपको लगता होगा कि मैं इस तरह से कोई वीडियो लेकर आऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा और वो वीडियो क्लिक कर जाएगा। हर व्लॉगर इस ट्रैक पर भी काम कर रहा होता है, क्योंकि जो फैमिली व्लॉगिंग है वो एक बिल्कुल न्यू ट्रैक पर हमारी चल निकली है, तो उसमें ये वायरल होने के लिए भी बहुत ज़्यादा हर एक अपनी कोशिश कर रहा होता है। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा-सा एक जो है ना रॉन्गली वर्क कर गया। अगर आप अपनी ऑडियंस को साथ लेकर चले ना, मतलब एक नॉर्मल लाइफ में आपकी डेली रूटीन है, आप किस तरह क्या करें, एवरी टाइम जो सरप्राइज़ेज़ हैं वो वर्क नहीं करते, वो शौक बन जाते हैं, और शौक जो हैं उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो फिर इसी तरह देखने को मिलते हैं जिस तरह आपको मिले। अगर आप पहले ज़िक्र कर देते कि देखिए, हमने न्यू घर लिया है और एस को भी सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि जो मुस्तफ़ा है वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, हलीमा से ये सँभलता नहीं है, तो सोच रहे हैं इसको हम आगे दे दें। आप थोड़ा-थोड़ा ऑफ एंड ऑन इस बारे में बात करते हैं, लेकिन सडनली अगर आप आकर इस तरह का कोई स्टेप शो करते हैं ना, उठाते हैं, तो फिर इसी तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा जैसा आपको ये कल मिला। और आज आपने मज़ीद जो चीज़ें की, तो आज भी आपकी वीडियो के नीचे इसी तरह के कमेंट्स जो थे वो मौजूद थे। कुछ तो नजमा को लेकर मौजूद थे कि नजमा और जो अम्मी हैं उनके सॉरी, नजमा और जो अदर साइड है उनके बीच में ना आप आओ ना अम्मी आए, उनको जो है अपने मामलात खुद से देखने दो। हालाँकि नजमा ने, मुझे नहीं लगता, किसी को पुकारा है और एक वीडियो से उनके क्लियर रिप्लाई आ गया है। अब देखते हैं भई कहाँ तक उनका मसला जाता है। खैर अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम आते हैं सितारा के व्लॉग पर। तो जो सितारा का वीडियो था ना, बेसिकली वो था अम्मी की हुई तबीयत खराब। खैर जी, ये तो कैप्शन था, लेकिन थंबनेल के अंदर अम्मी फिट-फाट माशाअल्लाह खड़ी नज़र आ रही थी, और एक और खातून जो हैं उनको सितारा ने अपने थंबनेल पर लगा लिया। अब लोग जो हैं, सितारा को लगा होगा कि थोड़ा क्यूरियस होकर इस पर ज़्यादा आएँगे वीडियो पर कि अब ये कौन है इस औरत की, या ये कौन है इस लड़की की, जो भी आप कहें। माशाअल्लाह से अब बच्चा जवान हो रहा है, तो बस अब वो लड़की वाला तो नहीं है ना मामला। मैं ये नहीं कह रही, खुदा ना करे कि आप कोई बहुत उम्र रसीदा खातून है, बिल्कुल भी उस ट्रैक पर मेरी बात को मत ले जाइएगा। जो मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब जो भी देखने वाला है तो आपको लगा होगा शायद वो उस एक फ़ील के अंदर आपका वीडियो क्लिक करेंगे, लेकिन फिर इसी तरह के कमेंट्स नीचे आपके वीडियो के मौजूद थे। एक तो कमेंट था जिसके नीचे अलग ही बहस चली हुई थी, उसमें ये था सितारा कि आप तो कम से कम यहाँ पर जिस तरह आपने अपने वीडियो का स्टार्ट किया ना कि मैं अंधेरे से डरता हूँ ना माँ, मतलब आपने एस को याद किया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो यहाँ रहता था, वो उधर रहता था, और जिस तरह आपने दोबारा से
वो तमाम तर चीज़ें अपनी ऑडियंस को याद करवाई। एक तो आपका व्लॉग आ गया, मेरे ख़्याल में फिर खामोशी रहते जब आपने ऑडियंस का इतना शदीद रिस्पॉन्स देखा था, उस पेन को दोबारा से हाइलाइट नहीं करती। लेकिन आपने जिस तरह से एक पूरा ना फ़िल्मी अंदाज़ में, ऐसा ना फ़िल्मों में होता है कि अगर आपका कोई इमोशन है तो उसको गाने के थ्रू ना वो बयान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ फ़िल्माई जाती है। सिनेमैटोग्राफ़ी एक अलग ही ट्रैक है, वो फ़िल्म की दुनिया होती है, वो शोबिज़ वर्ल्ड होती है, रियल लाइफ़ नहीं होती। और यहाँ पर जो लोग आपको देख रहे होते हैं, वो अपने आप को आपके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये तमाम तर चीज़ें वर्क नहीं करती। वो लोग उस चीज़ को, उस पेन को भूलना चाह रहे हैं और आप उस चीज़ को इस गाने के थ्रू जिस तरह लेकर आईं और फिर आपने उस सॉन्ग को भी हल्का-सा बजा दिया, तो ये तमाम तर चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो में इफ़ेक्ट ऐड कर रहा है, इमोशंस ऐड कर रहा है। नहीं, ये तमाम तर चीज़ें लोगों को मज़ीद एंगर दिला रहा है और वो मज़ीद आपको कह रहे हैं, सितारा आप फेक कर रही हो, सितारा आप ड्रामा कर रही हो, इस तरह आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स मौजूद थे। अब उसके नीचे लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है ये हेटर का कमेंट है, कोई कह रहा है कि भई सड़कों पर इतने जानवर होते हैं, तो क्या सबके साथ सिम्पैथी करने लगे? भई वो होते हैं, बट अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इतना अरसा उसको अपने पास रखते हैं, उसको 40 डेज़ का आपने लिया था और उसको आप मतलब एक बड़ा कर देते हैं, अभी वो साल का होने वाला है, तो फिर अलग बात हो जाती है। वो आपका पेट है, पेट और स्ट्रे में थोड़ा तो फ़र्क होता है और उनके साथ भी इंसान जो है, वो नरमी का मामला करता है। सही बात है कि हर एक को उठा के घर नहीं ले आता, बट जिसको लाता है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रही कि सितारा ने गलत किया है, उसको आगे देकर मैं ये समझती हूँ कि सेफ्टी रीज़न से अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जिस तरह आप यहाँ पर चीज़ों को पोर्ट्रे कर रही है ना, वो तमाम तर चीज़ें और लोगों को इश्तियाल दिला रही है। वो तमाम तर चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के इमोशंस के साथ मतलब प्ले कर रहे हैं और ऐसा आपके कमेंट बॉक्स के अंदर ही एक बहस छिड़ी हुई थी। ख़ैर, सितारा को ना उस फ़ेज़ से खुद भी बाहर आना चाहिए था और इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपनी वीडियो का टॉपिक नहीं बनाना चाहिए था। ख़ैर जनाब, आगे इनका वीडियो स्टार्ट होता है, सितारा थोड़ा-सा सैड एक इमोशन में रहने के बाद एकदम से डोर खुलता है, फिर सितारा कहती हैं, "आज ये बनेगा आलू मटर गाजर सब्ज़ी, हर घर की परेशानी।" तो वो एकदम से आपका जो एक पेन था, वो एकदम से घर में एंटर होते के साथ कहाँ गायब हो गया, जो आप गुनगुनाते हुए आई थी ना। तो ये तमाम तर चीज़ें लोगों को मज़ीद परेशान करती हैं। तो सितारा, हर वक़्त अगर आप फ़िल्मी दुनिया में रहेंगी ना और खुद को एक उसमें एनवायरनमेंट में फ़ील करेंगी कि मैं इस तरह से अपने इमोशन को आगे प्रिटेंड करने की कोशिश करती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ, शो करने की कोशिश करती हूँ, तो इसी तरह से आपको फिर उसका रिस्पॉन्स आपके कमेंट बॉक्स के अंदर मिलेगा। ख़ैर जनाब, उसके बाद क्या था कि इनकी ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चलती रही और फिर क्या था कि इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, वो स्कूल से वापस आ गए और इसी तरह की रूटीन थी और नाश्ता हो रहा है, दोपहर का टाइम, अच्छा हाँ, वो भी तो एक नज़रों से गुज़रा। किसी ने कहा कि ये जो दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैंने तो ख़ैर इतना नोटिस नहीं किया, मैं इतना ज़्यादा बारीकी में नहीं जाती, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत नोटिस करते हैं सितारा की घड़ियों का टाइम और उसके साथ मतलब तमाम तर चीज़ों को इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं। ख़ैर मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करी, मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ से क्या था भई कि जो सितारा हैं, उन्होंने अपना जो ब्रांड का कपड़ा है वो पहना, अम्मी ने भी सितारा के ब्रांड का ड्रेस पहना और सितारा काफ़ी खुश नज़र आईं थ्रू आउट द व्लॉग। कहीं से भी मतलब आपका जो पेन है ना वो आपके फेस से झलकता है। आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, देखो मैं कितना पेन में हूँ, उसके जाने से मैं कितना गमज़दा हूँ। ये तमाम तर चीज़ें आपकी ज़ात से, आपके चेहरे से, आपके एक्शन से झलकती है। वो है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, तो ये वाला सिलसिला होता है। आप तो बिल्कुल खुशबाश, फिट-फाट नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह। फुल आप तैयारी में हैं और अम्मी जो हैं वो भी रिलैक्स हैं, क्योंकि अम्मी जो हैं वो बेसिकली उसको रखना ही नहीं चाहती थी। सही है भई, हर इंसान जो है ना उसका सिलसिला हिसाब-किताब अलग होता है। तो ख़ैर, यहाँ जो कैप्शन पे अम्मी बनी हुई थी सितारा, उनको मतलब क्या ज़रूरत थी अपना ऐसे टॉपिक बनाने की, जो एंड में जाकर आपने वीडियो में काफ़ी लंबा एक एक्सप्लेनेशन दिया दोबारा एज को लेकर। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ, ख़ैर जी, यहाँ से ये लोग रेडी होकर, अम्मी अच्छी लग रही थी, सितारा के ब्रांड का ही ड्रेस पहना था और जो दोनों हैं उन्होंने क्लोथिंग ब्रांड का ड्रेस पहना है। तो आपका ब्रांड वापस तो नहीं आने वाला और सितारा का जो ज्वेलरी का शौक था, वो जो अचानक से लगा था, सितारा वो शौक कहाँ चला गया? वो शौक कहीं पीछे रह गया, क्योंकि अब जो सितारा हैं
वो मतलब अब गार्डन की तरफ है उनका पूरा रुझान। आज भी वो अपना गार्डन देखने गई थी और मिस्टर साजिद को बुला रही थी, हाँ, और मिस्टर साजिद गायब और सितारा बाहर वेट कर रही हैं। फिर वो मेरे ख़्याल में बेसमेंट से निकल कर आए, वो वहीं रहते हैं शायद, क्योंकि सितारा को पता नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात और याद आई, जब इस घर में सितारा आई थी तो उन्होंने बताया था, जब लोग कह रहे थे ना सितारा घर बहुत बड़ा है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो शी सेड कि अगर हम इसके एक कोने पर जाएँ ना तो पूरा घर हमें पता चल जाता है कौन कहाँ पर है। तो सितारा को पता ही नहीं चल सका कि जो मिस्टर साजिद हैं वो कहाँ पर है, वो एकदम से निकल कर आए अचानक से अंडरग्राउंड से। तो ख़ैर ये वाली चीज़ भी मैंने फ़ील की, मैंने कहा मैं इसको हाइलाइट करती हूँ। और अच्छा क्या है कि यहाँ से फिर ये लोग जो इनकी एक हैं फैमिली, मेजर फैमिली, वहाँ गए और फिर जाकर पता चला कि जो उनकी वालिदा हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो थोड़ा-सा उनकी तबीयत नासाज़ है और ये सारे गए फल का टोकरा लेकर, ये तमाम तर सिलसिले, चीज़ें। और यहाँ पर सितारा को और कमेंट्स आ रहे थे और वो कह रहे थे, "सितारा तुम इनको आंटी क्यों कहती हो? ये बीना बाजी की ऐज की होंगी।" यस, मैंने भी यही फ़ील किया, बहुत ज़्यादा ऐज की नहीं है, वो खुद मिस्टर साजिद को साजिद भाई कहती हैं, मतलब बेटे के रुतबे में नहीं लाती हैं और वाक़ईतन है भी नहीं। उनके हस्बैंड और मिस्टर साजिद आस-पास की ही कुछ ऐज होगी, कुछ लोग होते हैं जिन पर ऐज बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ख़ैर, यहाँ पर हाँ, जाने से पहले जो मिस्टर साजिद हैं, वो शॉल वग़ैरह ओढ़ के और घड़ी पहन के सूट-बूट पहनकर, मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा बेहतर हुलिये में आज निकले। और बेहतर हुलिया भी ना वो था ना कि गली में आज चाँद निकला, ये वाला सिलसिला हुआ। ख़ैर, मुझे ना बेंजुमन सिस्टर्स याद आ गईं, कराची की एक कराची कह रही हूँ तौबा, पाकिस्तान की बहुत फ़ेमस गुलकारा थीं और काफ़ी मतलब हम अपने बचपन में उनको देखा करते थे। तो बेंजुमन सिस्टर्स वो तीनों एक जैसे ड्रेस में आती थी, एक जैसा ना उनका पूरा अपीयरेंस होता था और बड़े उन्होंने पॉपुलर सॉन्ग्स पाकिस्तान के गाए हैं। तो मुझे वही वाला ना फ़ील आया कि सबने आज शॉल पहन ली लगातार और शॉल पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस था। ख़ैर सितारा प्यारी लग रही थी, अम्मी भी अच्छी लग रही थी। ये लोग जब उनके घर जाते हैं तो वहाँ पर जो उनकी वालिदा हैं वो बीमार हैं और नासाज़ तबीयत, ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो उनके लिए गए और वहीं पर सितारा को कमेंट आया हुआ था। तो सही बात है और लोग कह रहे थे कि जो आपकी अम्मी हैं और उनकी वालिदा कमोबेश हम उम्र है। हाँ, हो सकता है क्योंकि देखिए माशाअल्लाह जो सितारा की वालिदा हैं, गाँव देहात की पली-बड़ी हैं और खाई-पिलाई जो होती है ना, जो गाँव देहात की, वो बड़ा वर्क करती है और स्टैमिना, और कोई अगर बीमार हो गया, तो वक़्त से पहले और भी ज़्यादा बुझा-बुझा और उम्र रसीदा लगने लगता है। ख़ैर उम्र से वो मुझे लगा करीब-करीब सितारा की वालिदा की उम्र की, तो सितारा को ख़याल करना चाहिए। और वैसे भी पता है क्या, कि एक चीज़ है जो प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है, या आप ये कह लें प्रोफ़ेशनल तो नहीं, यहाँ पर कौन-सा कोई ऑफ़िसर है या कोई बॉस है, ऐसा नहीं, मतलब मैं इन जनरल भी कह रही हूँ, उसको मैं क्या नाम दूँ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैम, सर कह लो अगर कोई अनजान है, या फिर आप नाम ले लीजिए, जैसे आप सिस्टर कह देती हैं आगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे भी वो आंटी की ऐज की तो नहीं लगती हैं। ख़ैर एनीवेज़, उसके बाद क्या था, बड़े अच्छे से इनका टाइम स्पेंड हुआ, ये वापस आ गईं शवरमा पर और फिर इन्होंने वहाँ से शवरमा लिया। और फिर जो सितारा का एंड नोट था वो यही था कि पता नहीं एस क्या कर रहा होगा, फैमिली तो बहुत अच्छी है, मतलब वो अपने घर में भी उसको रख सकते हैं और ये तमाम तर सिलसिले हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद कि वो मतलब मुस्लिम्स नहीं है जिनको दिया है, क्योंकि वो घर में अपने साथ डॉग को अगर रखेंगे, हो सकता है थोड़ा डिफरेंट उनका बिलीफ हो, इस चीज़ को सितारा हाइलाइट ना करना चाह रही हो। बाकी सितारा ने कहा उसके खाने-पीने का भी ख़्याल रखेंगे, दिल बहुत उदास है, पता नहीं वो हमारे बगैर कैसे रह रहा होगा, लेकिन उसके लिए बेहतर है वो उसको ज़्यादा टाइम दे पाएँगे। मुस्तफ़ा यहाँ सँभालता था या सितारा सँभालती थी, सितारा मुस्तफ़ा तो सँभालता ही नहीं था, आप भी इतना नहीं, हलीमा, क्योंकि आप तो बाहर रहती थी और हलीमा उसकी देख-रेख कर रही होती थी। अच्छा, यहाँ मुझे ना एक कमेंट आया है, ख़ैर मिस्टर साजिद के लिए है वो कमेंट, और नाम थोड़ा उन्होंने मतलब मैं वो यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, मैंने आज तक उन्हें इस नाम से नहीं पुकारा। तो उस नाम को हटा के उनका जो कमेंट था, उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि जो आपके मिस्टर हैं ना, उन्होंने इसको एस को आगे जो है ना वो रेंट आउट कर दिया है ब्रीडिंग के लिए। एक जो पूरा प्रोसेस होता है उसके लिए किसी को दिया है और थोड़े दिनों बाद वो वापस आ जाएगा और फुल मून भी है और ये तमाम तर बातें उन्होंने कही। तो मैं भी इस नोट पर आकर सोचने लगी, क्योंकि जिस जगह वो गया है ना एस, वो तो मुझे प्रॉपर एक खुला मैदान लग रहा है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ना जो ब्रीडिंग है बेसिकली वो की जाती है, कुछ पर्टिकुलर ब्रीड्स के जो जानवर हैं, जो इस नस्ल के पेट्स हैं या फिर डॉग्स हैं, उनको लाकर रखा जाता है। तो बहुत पॉसिबल है कि सितारा के घर हमें दोबारा से एस जो है वो नज़र आए और सितारा का एक और सरप्राइज़ व्लॉग आ जाए कि जो एस है वो आ गया, या फिर ये कि सितारा बीच-बीच में एस से मिलने भी जाती रहे जैसे सितारा ने कहा है। बट बेसिकली मैं ये कहूँगी कि अगर आप उसको दोबारा नहीं लाना चाहते फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मिलने मत जाएँ, क्योंकि इंसान जो है ना वो खुद भी किसी चीज़ के साथ अगर अटैच हो जाता है तो बार-बार उसको देखना, उससे बिछड़ना ये खुद उसकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और जो पेट है उसके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो उसको एडजस्ट होने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है 2-4 दिन तक वो खाए नहीं, 2-4 दिन तक वो मज़ीद एग्रेसिव रहे, कुछ इस तरह की चीज़ें हों। तो ये वाला मुझे एक कमेंट आया था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसी के साथ करती हूँ अपने वीडियो का एंड। बहुत सारी दुआएँ, गुड विशेज़ आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।